आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश में महिला जागरूकता के हुए कई कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने महिला स्व सहायता समूहों के खातों में 200 करोड़ रुपए अंतरित किए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों की पांडुलिपि जारी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के दौरान त्रिपुरा में कई ढांचागत परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। ये मैत्री सेतु फेनी नदी पर बनाया गया है, जो त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश में भारतीय सीमा के बीच बहती है। मैत्री सेतु नाम भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों और मित्रता का परिचायक है। इसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग और ढांचागत विकास निगम लिमिटेड ने किया है। इस पर 133 करोड़ रुपए की लागत आई है। 1.9 किलोमीटर लंबा ये पुल भारत में सबरूम और बांग्लादेश में रामगढ़ को जोड़ता है। प्रधानमंत्री सबरूम में एकीकृत जांच चौकी की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 208 की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री राज्य सरकार द्वारा विकसित किए जा रहे राज्य के राजमार्गों और जिला सड़कों का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री 813 करोड़ रुपए की लागत से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत बनाए गए 40,978 घरों का उद्घाटन करेंगे। वे अगरतला स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत बनाई गई समन्वित कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री ओल्ड मोटर स्टैंड में बहुस्तरीय कार पार्किंग और व्यावसायिक परिसर के विकास की आधारशिला भी रखेंगे। इस पर लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वे लिचुबागान से हवाई अड्डे तक 2 लेन से 4 लेन तक की मौजूदा सड़क के चौड़ीकरण का शिलान्यास भी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिला स्व सहायता समूहों के खातों में 200 करोड़ रुपए अंतरित किए। इस अवसर पर भोपाल के लाल परेड मैदान में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अब हर महीने इनके खाते में 150 करोड़ रुपए डाले जाते रहेंगे। उन्होंने स्व सहायता समूहों की प्रशंसा करते हुए कहा कि समूह ऋण का 1-1 रुपया बैंकों को वापस चुकाते हैं। अब स्व सहायता समूहों को 4% की बजाय 2% ब्याज पर ऋण दिया जाएगा, बाकी ब्याज सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यह रस्म अदायगी नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार देश विदेश में लाडली लक्ष्मी की उच्च शिक्षा का खर्च भी वहन करेगी। उधर राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भोपाल हाट में राज्य स्तरीय हुनर हाट का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री ने हुनर हाट में क्रिएटिव साइंस इनोवेशन में भोपाल की सुश्री सोबी जैन को राष्ट्रीय बाल अवार्ड से भी सम्मानित किया। वहीं भोपाल के मानस भवन में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने मातृशक्ति को सम्मानित किया। शिवपुरी जिला मुख्यालय पर मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। आगरमालवा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैराथन, साइकिल रैली के साथ ही हुनर हाट भी यहां पर लगाया गया। बैतूल में जिला कलेक्टर अमनबीर सिंह बैस ने और साथ ही पुलिस अधीक्षक सिमाला प्रसाद और एएसपी श्रद्धा जोशी ने पुलिस ग्राउंड से करीब 3 दर्जन अभया स्क्वाड को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। टीकमगढ़ में कल सुबह कलेक्ट्रेट से नजरबाग तक साइकिल रैली निकाली गई। जिले के सभी ग्राम पंचायत भवनों में विशेष महिला सभा का आयोजन किया गया। सतना में बालिका और महिलाओं की 5 किलोमीटर लंबी मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। देवास जिला अस्पताल में महिला स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। उमरिया, सीधी, मुरैना, इंदौर, धार, ग्वालियर, जबलपुर, खंडवा सहित कई जिलों में महिलाओं के असाधारण कार्यों और उनके दृढ़ संकल्प और साहस को सम्मानित करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। पूर्व क्रिकेटर और कोच रणजी ट्रॉफी मुकेश साहनी ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। वैक्सीन तो आ गई हैं, पर थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। साथ ही आप डिस्टेंस बना के रखें, सैनिटाइज करते रखें हाथ अपने, उसके बाद मास्क का उपयोग करते रहें। तो ये बहुत ज़रूरी है और ये जब तक कि वैक्सीन नहीं लग जाता है तब तक आप सभी लोगों को पालन करना है और धैर्य बना के रखें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी,
सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में उद्भट विद्वानों की व्याख्या के साथ ही श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों की पांडुलिपि के 11 खंड जारी करेंगे। विमोचन कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा तथा सुविख्यात राजनेता और विद्वान डॉक्टर कर्ण सिंह भी उपस्थित रहेंगे। प्रदेश विधानसभा में कल धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पारित कर दिया गया। विधेयक में धर्मांतरण और जोर जबरदस्ती या धोखे में रखकर धर्म परिवर्तन के लिए विवाहों की रोकथाम के लिए कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस विधेयक के लागू होने से राज्य में जबरन और छल से धर्म परिवर्तन पर रोक लगेगी। ये धर्म स्वातंत्र्य अध्यादेश 2020 का स्थान लेगा, जिसे राज्य सरकार ने पिछले साल लागू किया था। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बाजार आधारित बनाया गया है और उसके बाद से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां तेल और डीजल की कीमतों के बारे में उनके अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यों, विनिमय दर, कर प्रणाली, घरेलू ढुलाई और अन्य लागत के अनुसार निर्णय लेती है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री प्रधान ने कहा कि देश में पेट्रोल उत्पादों के मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पाद मूल्य से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों में वहां भी सरकार की नीतियों के अनुसार पेट्रोल और अन्य ईंधनों पर लगने वाले करों में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। उन्होंने कहा कि सरकार की आवश्यकता और बाजार की स्थिति जैसे विभिन्न कारकों के आधार पर करों में वृद्धि और कटौती की जाती है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्पष्ट किया है कि सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए कोई समान उत्तरदायित्व संहिता नहीं बनाई जा रही है। लोकसभा में कल एक लिखित उत्तर में श्री ठाकुर ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि बैंकों के कामकाज को 5 दिनों तक सीमित करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर से नागपुर जाने के लिए कल नई स्पेशल ट्रेन जबलपुर चांदा फोर्ट बल्लाशाह शुरू की गई। रेल मंत्री पीयूष गोयल और सांसद राकेश सिंह ने वर्चुअल माध्यम से स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शिवपुरी रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है। इसके लिए शिवपुरी रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं के विस्तार के साथ साथ स्टेशन भवन का सौंदर्यीकरण हुआ है। कल केंद्रीय रेल मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से इन सुविधाओं का विमोचन किया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कल विदिशा जिले में ग्राम सौराई रेलवे स्टेशन पर 16 करोड़ 80 लाख 26 हजार की लागत से नवनिर्मित रैंक पॉइंट का वर्चुअल लोकार्पण किया। जल और स्वच्छता मिशन के लिए आगरमालवा जिले को 30 रेट्रोफिटिंग योजनाओं में 2,403 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। और प्रदेश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम मुख्यालय से ब्लड कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन वैन और वैक्सीन रेफ्रिजरेटर वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।